ये हमारे तुम्हारे समाज की बेटियां हैं जो एक बाप की मौत पर अपने आप को नहीं संभाल पाती, मगर कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कौन सा कलेजा दिया था हजरत सकीना को, अल्लाह ने कौन सा दिल दिया था जनाबे सकीना को कि बाप का कटा सर सामने चल रहा था और हजरत सकीना का पर्दे पे अमल हो रहा था। मेरा नाम सकीना है, और तेज कदमों से आकर बाप की गोद में बैठ जाती है। अब बेटी क्या बैठी, तुम्हें ऐसा लगा कि सारी थकावट उतर गई। आज जिस सर को मैंने कटा हुआ देखा है, कल इसी सर को माथे की नजरों से देखा था कि अल्लाह के रसूल ने बार बार चूमा था। इन यजीदियों ने हुसैन का सर नहीं काटा, बोसा गाहे रसूलुल्लाह को काटा है। कि एक काफिला चला रहा है, छोटे छोटे बच्चे कैद में हैं, सैयदानियों को कैद कर रखा गया है, और आगे आगे एक सर नेज़े पर बुलंद है। बाप आगे बढ़ा, हाथ लरज रहा, बेटी के सर पर रख दिया। मेरी नूरे नजर लगते जिगर, जा खुदा हाफिज। अल्लाह बेटी, तेरी परवरिश में, तेरी तालीम और तरबियत में अगर बूढ़े बाप से कोई कोताही हुई हो तो इसी दरवाजे पे माफ करके जाना। नाज़ो नखरे से बेटी को परवरिश किया, जैसे ही 20 साल की हुई फिक्र दामनगीर हो गई कि शादी करो, निकाह करो, दौड़ लगाने लगे, इधर उधर राब्ते पैदा करने लगे, दुआएं करवाने लगे। रुखसती का वक्त आता है, कौन ऐसा बाप है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग होंगे जो पैसा जमा करके बेटी की शादी पर खर्च करते हैं, वरना अक्सर तो उधार लेते हैं, कर्ज में लेते हैं, ब्याज में लेते हैं, कि सूद का लेना देना हराम था। बिरादरी को खिलाने के लिए वही काम उसने शुरू कर दिया। शहादत हो गई और कटा हुआ सरे मुबारक जब दमिश्क लाया जा रहा था यजीद के दरबार में, एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं मैं मुल्क शाम में था, मुझे खबर हुई इमाम अली मकाम की शहादत हो चुकी है और उन कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद करके मुल्क शाम, मुल्क दमिश्क लाया जा रहा है। वो सहाबी फरमाते हैं तेज रफ्तार सवारी से मैं दमिश्क पहुंचा और मैंने पूछा ये बताओ इमाम अली मकाम का सरे मुबारक किस रास्ते से आएगा। लोगों ने कहा बाबू सात से आने वाला है। वो सहाबी बाबू सात पहुंच गए। फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि एक काफिला चला रहा है, छोटे छोटे बच्चे कैद में हैं, सैयदानियों को कैद कर रखा गया है, और आगे आगे एक सर नेज़े पर बुलंद है। जब मैं और करीब आया और मेरी नजर सरे हुसैन पर पड़ी तो बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैं ज़ारो कतार रोने लगा। उस काफिले में एक 7 साल की बच्ची चल रही थी। उस बेटी ने पूछा बाबा जान क्या हमारी मुश्किलों पे रोना आ रहा है, हमारी मुसीबतों पे रोना आ रहा है, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। सहाबी फरमाते मैंने अर्ज किया बेटी मैं सहाबी रसूलुल्लाह हूँ। आज जिस सर को मैंने कटा हुआ देखा है कल इसी सर को माथे की नजरों से देखा था कि अल्लाह के रसूल ने बार बार चूमा था। इन यजीदियों ने हुसैन का सर नहीं काटा, बोसा गाहे रसूलुल्लाह को काटा है। बेटी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। 7 साल की बेटी ने कहा था बाबा जान मेरा नाम सकीना है। और ये जो कटा हुआ आप सर देख रहे हैं ना, ये मेरे वालिदे गिरामी इमाम हुसैन का सरे पाक है। साहबी फरमाते हैं बेटी कोई काम हो तो बताओ, आज मैं करबला वालों के काम आना चाहता हूँ। अगर आज मैं काम आ गया तो कल मैदान हश्र में लोगों की उंगलियां उठेंगी, देखो देखो ये वो सहाबी जा रहे हैं जिन्होंने करबला वालों की मदद की थी, करबला वालों के काम आए थे। बेटी कोई काम बताओ। 7 साल की बेटी, जिनके घर में 7 साल की बेटियां हैं वो मुझे बताएं 7 साल उम्र ही क्या होती है। 7 साल की सकीना ने कहा था बाबा जान एक काम है, और वो काम यह है कि वालिद गिरामी का सरे मुबारक जिन बस्तियों से आबादियों से गुजरता है तो लोग तमाशाई बनकर देखने के लिए आ जाते हैं, और वो इतना आगे आते हैं, इतना आगे आते हैं
कि उस वक्त हम सैयदानियों के पर्दे का एहतमाम नहीं हो पाता। हम तो वो हैं जिनके घर में जिब्रील पर्दे का कानून लाए थे। हमारी दादी सैयदा फातिमा का गुजर पुलसराज से होगा तो महशर वालों को आवाज दी जाएगी, महशरियों अपनी अपनी नजरें झुका लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा 70,000 हूरों के साथ पुलसराज से गुजरने वाली। बाबा जान एक काम है, वालिदे गिरामी के सर मुबारक को थोड़ा आगे करा दीजिए ताकि हम सैयदानियों के पर्दे का एहतमाम हो सके। वो सहाबी फरमाते हैं 400 चांदी के मिसकाल मैंने खुली को दिया था तो उसने इमाम अली मकाम का सर मुबारक आगे किया था। इस मकाम पर सनगांव वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि एक बेटी से बाप को कितनी मोहब्बत होती है और एक बाप को बेटी से कितना प्यार होता। जब तुम अपने घर आते हो मजदूरी करके, काम करके, खेती से गल्ला पानी ले करके, कर्जदार की बकवास सह के, दुनिया के तमाचे सहकर, बिखरा हुआ चेहरा, बिगड़े हुए हालात, घबराई हुई शक्ल, नामुराद नाकाम, जब तुम अपने घर में कदम रखते हो और 7 साल की बच्ची तुम्हें देख लेती है तो वो अब्बू जान कह के पुकारती है और तेज कदमों से आकर बाप की गोद में बैठ जाती है। अब बेटी क्या बैठी, तुम्हें ऐसा लगा कि सारी थकावट उतर गई। बेटी क्या गोद में आई, तुम्हें ऐसा लगा पूरे शहर में कब्जा हो गया। अपनी तुतली जुबान से अब्बा अब्बा करती रही, बाप से प्यार करती रही, बात करती रही। इतना प्यार एक बाप और बेटी में। उम्र बढ़ती रही बेटी की, तुमने एडमिशन करा दिया, दाखिला करा दिया, 18 साल की हुई, 20 साल की हुई, नाजो नखरे से बेटी को परवरिश किया। जैसे ही 20 साल की हुई फिक्र दामनगीर हो गई कि शादी करो, निकाह करो, दौड़ लगाने लगे, इधर उधर राब्ते पैदा करने लगे, दुआएं करवाने लगे, या अल्लाह बेटी का रिश्ता चाहिए। अब अगर रिश्ता तय हो गया, तुम्हारे दरवाजे बारात आने वाली है। बारात जाने वालों में तुमसे पूछता हूं, एक बारात में कितने लोग जाते हैं? अरे बोलो जरा से। 250 300 जाते हो ना। आज हजरत इसहाक बाबा से अगर तुमको मोहब्बत है, अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत है, तो आज तय करके जाओ, बारातियों की तादाद घटा दो। 50-60 लेके चले जाया करो। और शादियां रात में मत करो, खर्च ज्यादा होता है। शादियां दिन में करो तो खर्च कम होता है। शादियों का बोझ हल्का करो। उनमें नहीं मालूम कि जहेज की वजह से कितनी बेटियां घरों में बैठी हैं, जिनके निकाह नहीं हो सके, जिनकी शादियां नहीं हो सकी। अरे उन बच्चों बेटियों के भी हाथों में मेहंदी लगना चाहिए, उनके हाथ पीले होना चाहिए। समाज के अंदर इस बोझ को हल्का कर दो, कम खर्च में शादियां करो। किसी बेटी के दरवाजे जाया करो ना तो सिर्फ खाने के चक्कर में ना जाया करो, शरीक हो, बारात का इस्तकबाल करो। जो तुमसे हो सके वो व्यवहार की सूरत में बूढ़े बाप के हाथ में रख दो। ये ना करके तुम जाते हो धांस के खाना खाते हो और खिलाल दांत में डाल के 4 इधर 14 उधर। कोई कह रहा है सालन ठंडा था, कोई कह रहा है पुलाई अच्छी नहीं थी, कोई क्या कह रहा है कि क्या बताऊं, जब से सन 2016 से महरूमी चली है मुर्गा ही हाथ लग रहा है। तरह तरह से तुम आपस में नाशुक्री करते हो। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? बेटियों के दरवाजे खाने का मंसूबा मत बनाया करो। उनके दरवाजे जाकर 1 गिलास पानी पियो और खुद बेटी के खर्चे के लिए कुछ पेश करो। इस तरह हमारे समाज की बेटियों के निकाह आसान हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रुखसती का वक्त आता है, कौन ऐसा बाप है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग होंगे जो पैसा जमा करके बेटी की शादी पर खर्च करते हैं, वरना अक्सर तो उधार लेते हैं, कर्ज में लेते हैं, ब्याज में लेते हैं। जिस सूद का लेना देना हराम था, बिरादरी को खिलाने के लिए वही काम उसने शुरू कर दिया। बंद करो ये तबाहियां मुसलमानों। रुखसती का वक्त होता है,
तो दूल्हा मियां आंगन के अंदर बैठते हैं चारपाई में और चारों तरफ से औरतें घेरे रहती हैं। अच्छा, दूल्हा अकेले जाते हैं? नहीं, उनके साथ 4-5 गुंडे भी होते हैं और वो कहते हैं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, दोस्त है हम भी जाएंगे। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो, कल तुम्हारे दरवाजे तुम्हारी बहन की बारात आएगी, तुम्हारी बेटी की बारात आएगी और तेरी डेहरी पर अगर कोई चीख रहा होगा कि इनकी मां बहनों में मैं भी जाऊंगा, इन गैर महरमों में मैं भी जाऊंगा, तो तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? कलेजा फट जाएगा। हराम रस्मों को शादियों से मिटा दो। इस तरह औरतों को घेर कर दूल्हा मियां के साथ मत बैठाया करो। अगर तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हें रुमाल और बटुआ अंगूठी डालना है, तो दुल्हन की मां को भेजवा दिया करो। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं, एक बाप पर क्या गुजरती है जब बेटी को रुखसत करता है। रुखसती होने लगी, सारे लोग तैयार होने लगे, आखिरी में बाप को बुलाया जाता है, चलो अपनी बेटी को इजाजत दे दो। जानते हो किस शक्ल सूरत में बाप आता है? टोपी टेढ़ी हो गई है, कुर्ता में सालन का दाग लगा हुआ है, दाढ़ी में धूल जमी है, दिन भर मेहमानों को खाना खिलाता रहा और कभी बाराती नाराज हो गए तो उनके नाज नखरे भी उठाता रहा। अरे नादानो, उस गरीब बेटी के बाप से क्यों नाराज हो रहे हो? तुमको मालूम है उसने कैसे ज़ियाफत का इंतजाम किया है? कहीं कर्ज में तो पैसे लेके नहीं आया, उधार तो नहीं लेके आ गया, कहीं जिस सूद का लेना देना हराम था उस तरह तो व्यवस्था नहीं कर ली। मत उसका कलेजा चबाओ, मत उसे तकलीफ पहुंचाओ। दिन भर लरस गया, कांप गया, मेहमानों को खिलाते पिलाते अब घर वालों ने इम्तिहान में डाल दिया। बुलाओ बूढ़े बाप को, बेटी दुल्हन बनकर के आंगन में तैयार है और लोग कह रहे हैं इजाजत दे दो। बाप आगे बढ़ा, हाथ लरस रहा, बेटी के सर पर रख दिया, मेरी नूरे नजर लगते जिगर, जा खुदा हाफिज। अल्लाह। बेटी, तेरी परवरिश में, तेरी तालीम और तरबियत में अगर बूढ़े बाप से कोई कोताही हुई हो तो इसी दरवाजे पे माफ करके जाना, जा खुदा हाफिज। बेटी, मैं तेरा हक ना अदा कर सका जो अल्लाह ने मुझे अपनी गरीबी में दिया था, मैंने पाला संवारा, तेरा निकाह कर दिया। बेटी, मैंने अल्लाह के नाम पर तुझे दामाद के हवाले किया है, जा खुदा हाफिज। ससुराल को अपना घर समझना। बेटी, तेरी पैदाइश से लेकर अब तक अगर कोई कोताही हुई हो तो इस आंगन में बूढ़े बाप को माफ करके जाना। हाँ, इतना कहना था कि बाप रो पड़ा, माँ की चीखें निकल गई, बहनें रो पड़ी, भाई तड़प गए, खानदान के आंसू नहीं रुक रहे। एक आंगन में इतने आंसू बहते हैं तब एक बेटी रुखसत होती है। कहा जहेज के मंतो, कहा जहेज के भिखारियों, जो शख्स जहेज का मुतालबा करता है इशारतन किनायतन भी वो समाज का भिखारी है, भिखारी। ऐसे भिखारियों के घर अपनी बेटियों का रिश्ता मत करो। अल्लाह तुम्हारा भी हाफिज और नासिर है और तुम्हारी बेटियों का भी हाफिज और नासिर है। नादान जो शख्स इज्जत आबरू के साथ अपनी बेटी अपने सहने चमन से रुखसत कर दे, सबसे बड़ा यही जहेज है। सबसे बड़ा यही जहेज है। अब एक आखिरी बात बता दो, एक वक्त आएगा कि फिर मौत आएगी। बोलो, उस बूढ़े बाप का भी इंतकाल होगा। जैसे ही समाज को खबर होगी इंतकाल हो गया, सब दौड़ेंगे, मगर जब उस बेटी को खबर होगी कि दुनिया से मेरा मेहरबान चला गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा बाप दुनिया में न रहा, रोती तड़पती चीखती माँ के दरवाजे पे पहुंचेंगे, संभलते संभलते डेहरी पे गिर जाती है, आंखों से आंसू जारी, रो रही। महल्ले की औरतों ने देखा, कहा बेटी आ गई, बाप का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई, देखो इसके आंखों के आंसू, इसकी तड़प देखो, इसकी चीख देखो, इसका रोना देखो, बेहोश हो गई।
औरतों ने पानी लेके आंख में डाला, आंख खोला तो कहती है महल्ले वालों, तुम्हारे कांधों पर सिर्फ मेरे बाप का जनाजा नहीं जाएगा, मेरे हुकूक का जनाजा जाएगा। मुझे बेटी कह के कौन पुकारेगा, मेरी परेशानियों में कौन काम आएगा, मेरे त्योहारों में कौन नजर आएगा। रोती है, चीखती है, इतना रोती है, इतना चीखती है कि उस बेटी को ये पता नहीं रहता उसका आंचल कहां है, उसका दुपट्टा कहां है, बाल किधर बिखर गए। बाप की मौत पर इतना रो रही है कि अपने बाल ना संभाल सके, अपना लिबास ना संभाल सके। ये हमारे तुम्हारे समाज की बेटियां हैं जो एक बाप की मौत पर अपने आप को नहीं संभाल पाती, मगर कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कौन सा कलेजा दिया था हजरत सकीना को, अल्लाह ने कौन सा दिल दिया था जनाबे सकीना को कि बाप का कटा सर सामने चल रहा था और हजरत सकीना का पर्दे पे अमल हो रहा था, शरीयत पर अमल हो रहा था, कुरान पर अमल हो रहा था, हदीस पर अमल हो रहा था, हुक्म मुस्तफा पर अमल हो रहा था। इसलिए बेटियों, बहनों, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पर्दा करो, हिजाब में रहो, तहजीब में रहो। जो बेटी जितना ज्यादा पर्दे में रहना जानती है, याद रखना उतनी ही उसकी अजमतें बढ़ जाती हैं। आज लोग कहते हैं अल्लाह वाला कोई नजर नहीं आता। अरे हमने कहा अल्लाह वाला नजर क्यों आएगा, अजीम है तो जो जितना अजीम है उतना ही पर्दे में है। जी जी जी, क्या जितना अजीम उतना पर्दे में। देखो मज़ारे बहुत हैं, लेकिन इस इलाके में हजरत इसहाक शाह रहमतुल्लाह अलैह अजीम हैं तो चादरों के पर्दे में। वाह वाह वाह। बोलो, ख्वाजा गरीब नवाज अजीम हैं चादरों के पर्दे में। किताबें बहुत हैं, कुरान अजीम है तो जुज़दान के पर्दे में। वाह 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 वाह। मस्जिदें बहुत हैं, काबतुल्लाह अजीम है तो गिलाफ के पर्दे में। वाह 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 वाह। ए बेटियों, तुम जितना ज्यादा पर्दे में रहना जानती हो, इस्लाम तुम्हारी अजमतों की हिफाजत करना जानता। इसलिए नौजवानों, तुम मौला अली शेर खुदा के गुलाम बन जाओ, और ए मेरी बेटियों, तुम सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ।